हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निच्चर पैरी सीरीज। माय डियर को आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निच्चर पैरी में हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। बट माय डियर को हम आज आपको ऐसी टिप अद्भुत शक्ति से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में, दुनिया में शायद कोई ऐसी जगह छोड़ी हो जहां इन्होंने प्लांटेशन न किया हो और पर्यावरण को बचाने के लिए पानी और जल को लेके ये बहुत बड़ा काम है। जमीन पे मैं तो कहूँगा कि असली संत तो ये हैं जो पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं और पेड़ को और पौधों को संचित करने का काम कर रहे हैं। आज हम इनसे 2 मिनट बात करते हैं। गुरु जी, संक्षिप्त में आपका परिचय दीजिएगा प्लीज। जी, दास का नाम राम बाहुबली दास है। हम अरुणाचल प्रदेश के परशुराम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सभी जगह पड़ती है। अभी यात्रा करते हुए साइकिल से हम पहुँचे। देखा माय डियर ब्रो, जैसा कि बहुत अद्भुत, ये अरुणाचल प्रदेश से आए हैं और प्रयागराज, और वो भी साइकिल से। लोग टहलने नहीं जाते घर से निकल के, उनको डायबिटीज हो रही है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और आज ये देखिए संत हैं। संत कहीं ऐसा नहीं है जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं बाबरी ढूंढन गई सो रही किनारे पे। ये संत हैं। देखो अभी हम परखी लगाते हैं। प्रभु, हमने आपके वार्तालाप में 1-2 बातें सुन ली हैं, इसलिए हमने आपसे बात की। आप जो मुद्राएं होती हैं उनमें उन्मुनी मुद्रा का ज्ञान कराइए, क्या है? हम मुद्राओं के विशेषज्ञ नहीं है कि हम आपको उसके बारे में जो है ज्ञान देंगे, और ना हम कोई वेदांती है कि वेदांत के बारे में ज्ञान देंगे। हम बोटेनिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और बोटेनिकल वनस्पति विज्ञान में अगर आपको जानना चाहते हो, अगर आपको पता हो तो उसके बारे में हम बता पाएंगे। नहीं, बीएससी तक बॉटनी रही है हमारे साथ। मेरे साथ बीएससी तक बॉटनी अगर रही आप हमारे उसी से मैं प्लांटेशन के बारे में, हाँ। इनके बॉटनिकल नेम भी पता है मेरे को। बॉटनिकल नेम अलग होता है और वैसे नेम अलग होता है, साधारण नाम, साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम अलग अलग। हमारा प्रयास जो है, जी आप बताइए। हमारा जो प्रयास है, ये हमारा प्रयास अपने कई साधुओं के अलग अलग काम है, अपने अपनी जगह के काम है। तो जिस विषय का जो है रुचि ना हो, जिस विषय में कोई आपकी धारणा ना हो, उसके विषय में कहना। आप प्लांट के बारे में? हाँ, मैं ये त्रिवेणी पेड़ और पंचवटी पेड़ों के बारे में काम करता हूँ। भारत के सभी राज्यों में जाना, सभी जगहों पे जो है लोगों को यात्रा के माध्यम से निवेदन करना, और हर जिले में मेरा संकल्प है ये पेड़ पौधे लगा के जो प्राइमरी स्कूल, ग्रामीण स्कूल जो होते हैं, जो ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वंचित हैं, वहाँ पहुँच के जंगलों के विषय में, जो हमारे जीव जंतुओं के पर्यावास, उनके विषय में मैं जागृत करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा ना मैं इनको जनेऊ संस्कार, ये कोई भी संस्कार से उन लोगों से जोड़ देता हूँ कि मेरे जाने के बाद से उस पेड़ से उस एक आत्मा समझ के जुड़ जाएँ कि हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा चुके हैं, और वो हमारे जाने के बाद भी उन पेड़ों से जुड़े रहें, और पेड़ की सेवा करते हुए और पेड़ों को लगाएं, और जो जंगल जीव जंतु हैं उनकी सेवा में रहें। ये हमारा कार्य क्षेत्र है। एनपी न्यूज निच्चर पैरी चैनल के माध्यम से प्रमुख देश के लिए संदेश। और मैं तो ऑफलाइन भी आपसे बात करूँगा, ये ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। आप कोहिनूर हैं, मुझे नहीं लग रहा है, या तो आप बता नहीं रहे हैं। आप दूसरी बात है, आप कोहिनूर हैं। आप देश के आम जनमानस को, उस जीव को जो मनुष्य के रूप में आया हुआ है, एनपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रमुखता से संक्षिप्त में एक ऐसा संदेश दीजिएगा जो युगों युगों तक वो संदेश अमर हो जाए। देखिए, आप बहुत अच्छा प्रश्न उत्तरी कर रहे हैं। मैं आपको ये भी कहूँ कि अगर मैं कुछ कहने के लिए सक्षम हूँ तो थोड़ा समय भी लगता है कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ बताने के लिए। पर अभी जो हमारा जो प्रयास है, इस समय वर्तमान देश काल की परिस्थिति देखते हुए संत अपने अपने कई कपड़ों में ना, अपनी यूनिफॉर्म से जो पहचान लिया जाता है कि इन्होंने भेष बनाया, तो संत बड़े परमार्थी कहा जाता है, स्वार्थी नहीं कहा जाता। तो हमें समाज की जो सेवा है, समाज से लिया हुआ जो हमारे ऊपर भार है, क्योंकि हम परिवाजक हैं, उनके दिए हुए मूल्यों पर ही हमारा मूल्यांकन हमारे जीवन का, तो उसको वापस हम कैसे रिटर्न करेंगे, इसके विषय में संत को विचार करना चाहिए। और युवापन में समाज, देश काल को जो आवश्यकता हो उसके लिए जागृति करनी चाहिए। तो विषय ये है कि अभी जो वर्तमान में हमारा जो ना इकोसिस्टम है, डाइवर्सिटी है, वो बहुत
इस समय डिस्टर्ब हो गया है, उसके लिए हम जागृत कर रहे हैं। और लोगों को हम कुछ ज्ञान या कोई संदेश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लोग जो है इस समय बहुत जेंटलमैन हैं, सभी सज्जन बहुत ज्ञानी हैं। देश में पढ़े लिखे लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गई है, मेट्रिकुलेशन से ऊपर आ गए हैं लोग। तो लोगों को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, कथाओं सत्संगों से नहीं, खुद ज्ञानी हो चुके हैं। पर ये है कि ज्ञानी भी कभी कभी अज्ञान अवस्था में कभी कभी जो है मूर्ता आ जाती है। राजा परीक्षित जैसे लोग भी कभी कभी कलयुग के प्रभाव में आ जाते हैं। तो हम लोग जिस प्रकृति से जी रहे हैं, जिस नेचर की वजह से हमारा अस्तित्व है मानव समाज का और सभी जीवों का इस पृथ्वी का, वो है धरती माता और विष्णु की पत्नी प्रकृति है। तो उसको लेके मैं कह रहा हूँ कि कालिदास जी के जैसा व्यवहार ना करें। जब महामूर्ख रहे, जिस डाल में बैठे थे वही काट रहे थे। तो जिस प्रकृति से जुड़े हुए हैं उसी का आप दोहन करके आप कभी जो है मनुष्य नहीं बन पाएंगे। ह्यूमैनिटी मैनकाइंड के लिए जो आप काम करना चाहते हैं, तो बस इतना करिए, मानवीय मूल्यों के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा तो ले लें आप सब, पर सिद्धांत ना भूलें। क्योंकि आपकी जो प्राणवायु है ना, वो पेड़ पौधों से आती है। आप जिस जल को ग्रहण करते हैं, H2O का जो समीकरण आप जानते हैं, साइंटिफिकली फॉर्मुलेशन जानते हैं, उसकी जो साधारण गति है, वो जल है, नीर है, तरु है, तो उनको पहचानिए। और जो जीव जंतु और परमात्मा की बनाई रचना के विशिष्ट रूप से उनका जो अधिकार है, उनको उनके अधिकार क्षेत्र में जीव जंतुओं का पर्यावास नष्ट न हो। इसके लिए एक संदेश अगर आप कहते तो मैं बोल रहा हूँ उस पर फिर भी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अभी इस अक्टूबर में मैंने बहुत पेड़ बांटे, लोगों को संकल्प दिलवाया। और हर साल उत्तराखंड, हिमाचल में यही मेरा प्रयास रहा है कि दूसरी नैसर्गिकता का स्तर छोड़ के मैं अपनी एक जो हमारे अंदर की जो करुणा है जीव जंतुओं के लिए, जो मानव समाज के लिए, जो प्रकृति के लिए, उसके लिए प्रयास करें। ज़्यादा हम जो है बातों में अपना समय ना वेस्ट, मतलब वेस्ट करने का मतलब क्या है कि जो बेस्ट हो ना, जैसे विदेशों से लोग आते हैं तो हमारे कपड़े सबसे पहले ले लेते हैं और हमारे यहीं के लोग जो है उनके कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो हमने उनका वेस्ट नहीं लिया, तो वो आते पहले हमारा बेस्ट लेते हैं, क्योंकि सुपर ह्यूमन है। तो महामानवीय मूल्यों पर जो जीवन है वो हमेशा जो है आगे विचार करता है। मनुष्यता के ऊपर जो जीवन गुजर रहा है उसके और आगे कहाँ तक जा सकता है। इसरो, नासा, एलन मस्क जैसे लोग जो दूसरे अंतरिक्ष के बारे में, ग्रहों के बारे में आपको चर्चा करना है, जानकारी, इस ग्रह को तो पहले बचा लो, इस ग्रह पे रह रहे, इस ग्रह के बारे में सोचो। और मानव अगर प्रकृति से बाहर चला जाएगा तो किसी ग्रह पे नहीं जा पाएगा। तो यही संदेश है सभी से कि पेड़ पौधों की रक्षा करते हुए, जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए मानव बने, इंसान के बच्चे बने। मैनकाइंड्स की सबसे बड़ी मतलब बात मैं कह रहा हूँ कि रिलीजियस सेंस तो बहुत होते हैं, धर्म के बहुत से बच्चे होते हैं, पर क्या इंसान के बच्चे अब कोई हैं या नहीं है, ये भी आपको अपने विषय में मैं कह रहा हूँ कि लोगों को सोचना चाहिए कि हम इंसान कब बनेंगे। तो इसके लिए अपना जन संदेश है इस यात्रा के माध्यम से, और लोगों की जन जागृति कहने के लिए थोड़ी मोड़ी जानकारियाँ, थोड़ी मोड़ी टॉपिक्स मेरे पास हैं, पर अनावश्यक जिन बातों को मैं नहीं जानता हूँ उसके ऊपर जो मैं कर रहा हूँ, जो पुरुषार्थ मेरे पीछे लगा हुआ है, वो निस्वार्थ करने का प्रयास करते हुए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। आपने छोटी एक बार पुनः एक बार अपना नाम बता दीजिएगा और किस धाम से हैं और कहाँ से हैं। अरुणाचल ही बताया आपने, पुनः पूरा। दास का नाम राम बाहुबली दास है। बाहुबली दास पर्यावरणचारी के नाम से लोग जानते हैं हमारे समाज के जो वैष्णव परंपरा के साथ हुए। और हिमाचल और उत्तराखंड में जो है किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश और चारों धाम में हर वर्ष सफाई करने का हमारा काम रहता है, लोगों को जागरूक करके। और जहाँ से नदियों का उद्गम है, तो हमारा मूल स्थान जो है परशुराम कुंड है हिमाचल, जहाँ कोई साधु बनने के लिए नहीं जाता, कोई घूमने नहीं जाता। हमने गाय कटने की वजह से वहाँ पे जो ये झूला ले लिया और प्रयास में है कि जो पुरुषार्थ हमने भी मास कम्युनिकेशन जो आप ये डिग्री आप पत्रकारिता करें, इसकी डिग्री और कंप्यूटर वगैरह में भी काफ़ी हमारे पास थी उपलब्धि, पर वो सब उदाहरणपूर्वक नहीं थी। वो आज जो अनुभव का ज्ञान है और जो किताबी ज्ञान था, दोनों में बहुत अनुभव है। 10 कदम चलने का, धूप में खड़ा होने का, छाँव में बैठने से धूप में खड़े होकर बोलने का कि धूप कितनी कड़ी है, ये अलग अलग अनुभव है। धूप का जो सत्य है वो कह रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि अभी भी हमारे देश के जो युवा संत हैं वो निजी स्वार्थों में ना हो कि बहुराष्ट्रीयपन को देखते हुए कि हमारा जो देश है विदेशों तक इसलिए प्रसिद्ध है कि हमारे यहाँ जो है ना मानवता के लिए और मानव समाज के लिए जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा हम दे सकें समाज स्वास्थ्य, इसके लिए प्रसिद्ध था। निजी आश्रमों को बना के आश्रमों का विस्तार कभी हमारे यहाँ नहीं रहा। अब ज़्यादातर संतों ने यही जीवन चुन लिया कि केवल आश्रम और अपना ही विस्तार कर रहे हैं, तो इसमें स्वार्थ हो रहा। तो परमार्थ में क्या था कि लोग लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, जी वो संत तत्व से बहुत दूर हैं। मैं जानता हूँ आपने अनजाने में मूलाधार से लेके
आज्ञा चक्र तक की बात की है, वो आप बोल नहीं रहे, ये गुप्त ज्ञान है, लेकिन आपको जानकारी है। अगर आप आश्रमों में साधु बनाना आप चाहते हैं, जानकारी रखते हैं, अगर आप आश्रमों में साधु बनाना चाहते हैं तो उनसे झाड़ू और खाना मत बंटवाइए, उनको होटल मैनेजमेंट का काम मत कराइए। उनसे कुछ कराना है तो उनको आप इल्ला फिल्ला सुषमना और मूलाधार से जोड़िए, तब वो बनेंगे महात्मा, देश के काम आएंगे। अभी क्या होता है कि जो आश्रम में झाड़ू लगाता है और कुछ नहीं कर रहा होता तो उसको बोलते हैं चलो ये कोई नहीं मिला तो इसी को कंठी पहना देते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो वास्तविक रूप का जो स्वरूप हम खोज रहे हैं संत का, उनकी प्रोडक्शन जनरेशन में जेनेटिकली डिफेक्ट आ गया है। वंशानुक्रम की जो गतिविधि है एग्जैक्टली, तो जो हम पिपलाच ऋषियों से सप्त ऋषियों से आ रहे हैं, हमारी जो जेनेटिकली आर्यवर्ती में, उसमें कहीं ना कहीं से डिफेक्ट इसलिए आ गया कि हम जो क्रिएशन चाहते हैं क्रिएटिविटी से, वो हमारे जो मॉन्क्स हैं, बड़े साधु हैं, जो बड़े हमारे महामंडलेश्वर इस तरह के साधु हैं, उनसे अपील और जगत गुरु से कि वो जब दीक्षा और इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं तो बाल काल से बच्चों को, अभी हमारे क्या देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि एनडीए में 20,000 पोस्ट खाली है। हमारे देश की जनसंख्या का घनत्व 1.5 अरब हो गया और लोग कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ाओ। अरे जनसंख्या बढ़ाने से कोई कुछ नहीं होने वाला। हम इजराइल को देखना चाहिए कि इजराइल की जनसंख्या बहुत कम है और वहाँ राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के विषय से लोग इतने जागृत हैं कि बिना पेमेंट सैलरी पर वहाँ काम कर रहे हैं। युद्ध लड़ रहे हैं। यहाँ जो है 1.5 अरब की आबादी हो गई। संसाधनों का घनत्व जो है, हमारे देश का जो घनत्व है जनसंख्या का, वो हमारे क्या 5 से 7 करोड़ लोगों का है, पर हम 1.5 अरब की एक जनसंख्या, बड़ी विशाल जनसंख्या को लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में मैं हिमालय क्षेत्र में यात्रा कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा तो आपको 10 से 20 सालों के अंदर में जल ऐसा हो जाएगा कि आपको इन सभी लोगों के लिए जल की व्यवस्था के लिए बहुत विचार करना होगा कि आपको जल नहीं मिलने वाला है। मैं ग्लेशियर्स को गलते हुए मैंने 20-25 साल हिमालय में घूम के देखा है। तो आप सभी से निवेदन है कि इन सब मुद्दों पर बात करें और अगर देश में राजनीति का कोई स्तर सुधारना है तो चाणक्य और विदुर जी की मूर्तियाँ लगाएं संसद भवन के बाहर में। अगर उनकी आत्मा डाल सकते हैं तो संसद भवन में डालिए। वो भी इस देश के मगध जैसे साम्राज्य को चलाने वाले महामंत्री, तक्षशिला जैसी जो है यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग, वो एक कुटिया में रहते थे, साधारण कुटिया में। क्यों रहते थे? क्योंकि कहते थे जिस घायल की अवस्था घायल जानता। इस देश का महामंत्री, मुख्यमंत्री कुटिया में रहेगा, वो जानेगा कि उसको पानी बिजली की क्या दिक्कत है, क्या नहीं। तो जो उसमें रहता ही नहीं, जो लग्जरी में रहेगा, उसको क्या पता चलेगा? एग्जैक्टली, जो संत तत्व ज्ञान की बात करते हैं और लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, मैं कैसे मानूं? संत तो वो हैं जो कंदराओं में रहते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं और बातों बातों में इन्होंने बहुत बड़ी बातें कही। ये पढ़े लिखे और अद्भुत संत हैं। संत परंपरा में ऐसे ही संतों की आवश्यकता है जिनको देश का, विदेश का, इजराइल का, ईरान का, लेबनान का, गाजा का ही नहीं, पूरी संसार का एक धरातल के मंडल का और एक ब्रह्मांड के मंडल का, जो ब्रह्म चेतना जो ब्रह्मांड से जागृत होती है, जो इंगला पिंगला जो बता रहे थे सुषमना के द्वारा, जो ब्रह्मनाद में जाके परमपिता परमेश्वर से जो चेतना जुड़ती है, ये उसके भी धनी है। फर्क इतना है कि ये उजागर नहीं कर रहे। मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक इनको पूरी जानकारी है, इन्हें कुंडली ज्ञान है। सच्चाई ये है कि ये पढ़े लिखे और सही और अद्भुत संत हैं और ऐसे संतों को पहचानने के लिए संत की आंखें चाहिए होती हैं। मैं एक बार पुनः आपको नमन करता हूँ, आपको कोट में प्रमाण करता हूँ। आपको भी साधुवाद है कि आप इस तरह से निश्चल पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में वर्तमान में जो पत्रकारिता हो रही है, उसकी जो मूल आत्मा का नष्ट हो जाना और जो जनता विषय चाहती है अपने उद्धार पतन का ना, वो चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया का स्तंभ है, उसके माध्यम से चाहती है कि हमारे जीवन के विषय में जो हमारे साथ में जो हमारी अभाव की गति है, उसको प्रभाव देते हुए, ये विचार देते हुए, ये हमारा जो मीडिया जगत है, राष्ट्रीय मीडिया, वो उजागर करे। तो जो वर्तमान की स्थिति देश में बलात्कार से लेके जो हमारा देश करप्शन में आगे बढ़ा है, राम राज्य में हमारी संख्या 113वें नंबर पे है। नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश जो है राम राज्य की हैप्पी इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पे है। इस पर भी आप सभी जो है लोगों को चेतन करें और समाज में लोगों को जागृत करें। पेड़ पौधों से लेके शिक्षा का स्तर ठीक करने के लिए प्रयास करूंगा। देवालयों से ज़्यादा विद्यालयों की ज़रूरत है, इसलिए देवालयों पर ज़्यादा फोकस ना करें। और जो मुख्यतः गरीबी थे हमारे देश के अंदर में ना, सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम चल रहे थे, तो उसमें सरकारी लोगों से अपील करें कि वो इस स्तर का बनाएं।